दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चंबल पर कांग्रेस का फोकस, राहुल प्रियंका करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। अब तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है और तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने चंबल आएंगे और 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। और बता दें कि मंदसौर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, भोपाल, रतलाम, बैतूल, झाबुआ, धार, आगर, मालवा और राजगढ़ में बारिश हुई है। राजगढ़ के खिलचीपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का टेंट भी उड़ गया। अगली खबर, उज्जैन में महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंदिर समिति को 3 महीने में मामले का निराकरण करने के लिए कहा। और इस मामले में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की कोर्ट में सुनवाई की गई है। और 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु श्री महंत योगानंद ब्रह्मचारी भी उपस्थित थे और इसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर महाकाल मंदिर ओंकारेश्वर और ओम छापने को गलत बताया गया है। अगली खबर, इंदौर में बागेश्वर धाम सरकार की कथा। कनकेश्वरी मेला ग्राउंड पर 28 अप्रैल से होने वाली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की 7 दिनी श्रीमद् भागवत कथा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया गया। डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी ने बताया कि कथा स्थल पर कथा के दौरान आने के लिए कनकेश्वरी ग्राउंड से जुड़ने वाले 7 मार्गों पर वाहनों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आसपास ही अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा से कनकेश्वरी ग्राउंड आने वाले मार्ग पर वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। अगली खबर, राज्य के इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे। पुलिस ने जिन 16 फाइलों को बरामद किया था उनमें 20 करोड़ का घपला सामने आने के बाद 3 केस और भी दर्ज करने की तैयारी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ठेकेदार विदेश भाग सकते हैं और लिहाजा वह जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। डीसीपी जोन 3 पंकज पांडे ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में टीम लगातार दबिश दे रही है और पुलिस ने फाइलों की स्क्रूटनी करने के साथ ही आरोपी के रिश्तेदार, दोस्तों और परिचितों के कई ठिकाने को भी चिन्हित कर लिया है। अगली खबर, अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि वोटिंग प्रतिशत कम होने पर मंत्री पद चला जाएगा। ज्यादा मतदान वाले विधायकों को मंत्री पद संभव है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग घटने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नेताओं को 2 टूक शब्दों में कहा कि जिन मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा उनका मंत्री पद चला जाएगा और बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। और अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ और गुना गए थे। अगली खबर, 3 दिन में मुख्यालय को भेजेंगे प्रस्ताव। 6 साल से बंद पड़ा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जुलाई से होगा शुरू। बता दें कि राज्य के भोपाल जिले में कोलकाता स्थित आरटीओ कार्यालय में 6 साल से बंद पड़ा 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का मेंटेनेंस नए सिरे से किया जाएगा और आरटीओ की ओर से 3 दिन में प्रस्ताव बनाकर परिवहन मुख्यालय को भेजा जाएगा। जुलाई से सभी तरह के परमानेंट लाइसेंस इसी ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट किए जाने के बाद बनेंगे। अगली खबर, राज्य के उज्जैन जिले में कच्चा बांध टूटने से सिपरा में मिला गंदा पानी। कांग्रेसियों का आरोप, प्रशासन बांध टूटने से नहीं रोक पाया। त्रिवेणी घाट पर बना स्टॉप डैम टूटने से कान्हा का गंदा पानी सिपरा में मिल रहा और यह डैम कान्हा के गंदे पानी को सिपरा में मिलने से रोकने के लिए बनाया गया था। 2 दिन पहले ही रामघाट क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज होने के कारण नाले का गंदा पानी सिपरा में मिल गया था और चैत्र पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं को बगैर स्नान के लौटना पड़ा था। अगली खबर, ग्वालियर में लव जिहाद का मामला। प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन करने का प्रयास। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला सामने आया है और एक हिंदू लड़की को साबिर खान नामक युवक ने पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, लड़की से मारपीट कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और पीड़ित युवती ने तो यह भी आरोप लगाया कि उसे गोमांस तक खिलाया गया।
घटना 3 साल से अभी तक के बीच रामाजी की पुलिया की है और अब जब प्रताड़ना की हद हो गई और युवती से सहन नहीं हुआ तो हिंदू जागरण मंच की मदद से बरोड़ापुर थाना पहुंची और शिकायत की और पुलिस ने तत्काल दुष्कर्म, मारपीट, धमकाने के अलावे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का मामला दर्ज किया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए भरे गए नामांकन के बाद स्क्रूटनी में 11 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म रिजेक्ट किए गए और इसमें सबसे अधिक 3 नामांकन इंदौर लोकसभा सीट से रिजेक्ट किए गए हैं। जिनके नामांकन रिजेक्ट हुए हैं उनमें से अधिकांश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। रतलाम से कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बेटे और विधायक कांतिलाल भूरिया ने भी नामांकन भरा था और कांतिलाल भूरिया का नामांकन सही पाए जाने के चलते विक्रांत के 2 नामांकन फॉर्म रिजेक्ट किए गए। अगली खबर, राज्य के अशोकनगर जिले में अमित शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह की राजनीति से परमानेंट विदाई करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और सबसे पहले अशोकनगर पहुंचे और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुना वालों आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है, उनकी चिंता आप मुझ पर छोड़ देना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह ने कहा कि गुना वालों आपका यह महाराज विकास को लेकर सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया घराने ने इस क्षेत्र का लालन पालन अपने बच्चे जैसा किया है। अगली पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विरासत टैक्स से परंपरा खत्म करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा की विरासत पर कर की बात पर भाजपा नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विरासत टैक्स लगाकर कांग्रेस परंपरा को खत्म करना चाहती है और यह टैक्स पहले था लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसे उस समय समाप्त किया था जब इंदिरा गांधी का निधन हो गया था। राजीव गांधी ने टैक्स इसलिए हटाया था कि उनकी मां की संपत्ति उन्हें मिल जाए और कांग्रेस को देश के सामने साफ करना पड़ेगा कि उसके इरादे हैं क्या। अगली खबर, भाजपा के पन्ना प्रमुखों को मिला ऑफर। गोपाल भार्गव ने कहा कि 100% वोटिंग कराने वालों को देंगे मोटरसाइकिल। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में कम मतदान से चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है और इस बीच भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव ने पन्ना प्रमुखों को 100% वोटिंग कराने पर बड़ा ऑफर दिया और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 सीटों पर मतदान पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम होने के आंकड़े सामने आ रहे और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग ऑफर दिए जा रहे और इस बीच भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव ने ऐलान किया कि उनके क्षेत्र के पन्ना प्रभारी अपने पन्ने के 100% मतदान करा लेंगे तो उनको पुरस्कार के रूप में मोटरसाइकिल दिया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना पीएम मोदी की गारंटी है और कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है और गुना की धरती पर कहकर जाता हूं कि इस देश के संसाधनों पर गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी का सबसे पहला अधिकार है। कांग्रेस ने 70 सालों तक राम मंदिर का मुद्दा दबा करके रखा और इसी तरह अनुच्छेद 370 को गोद में खिलाती रही लेकिन मोदी जी ने उसे झटके से खत्म कर दिया। ये बातें मध्य प्रदेश में गुना संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा में अमित शाह ने कही और अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ फिर से लाएंगे और कांग्रेस पार्टी शरिया कानून से देश को चलाना चाहती है। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में नाबालिग को किडनैप कर आरोपित 3 महीने तक करता रहा दुष्कर्म। अरेरा हिल्स इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया और शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहिद खान ने अरेरा हिल्स इलाके में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी उसे फैला फुसलाकर 23 जुलाई को अपहरण करके ले गया और अक्टूबर 2023 तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत की तो आरोपी के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि पुलिस ने पूरी घटना को दबाए रखा। फिलहाल अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगली खबर, रतलाम जिले में पिछले महीने हुए डबल मर्डर मामले में अभी तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 अब भी फरार हैं। 2 में से एक फरार आरोपी राजा राम चौधरी पर गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है। अब एक अन्य फरार आरोपी दीपक जाट पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और घटनाक्रम 21 मार्च 2024 की रात्रि का है। रतलाम जिले के बागुरोंद निगड़रा मार्ग पर केशव पिता विष्णुलाल गुर्जर और पूनम चंद्र डोडिया का शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 4 लेन पर चक्का जाम किया था और आरोपियों ने एक्सीडेंट बताने के लिए शव को कांडर बासा फट्टे पर फेंक कर चले गए थे। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में 42 गांवों से गंदी हो रही सिपरा
13 गांव में पानी साफ करने के लिए ग्रेवल फिल्टर लगाए गए। कान्हा और सिपरा में गंदगी ना मिले इसके लिए जिले में उन 62 गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो कि कान्हा, सरस्वती या फिर सिपरा के किनारे हैं। और इनमें से 42 गांव ऐसे हैं जिनका पानी कान्हा या फिर सिपरा में मिलता है। इन 42 में से 13 गांव में पानी साफ करने के लिए काम शुरू हो चुका है और कई जगहों पर ग्रेवल फिल्टर लगाए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन के मुताबिक 42 गांव में ग्रेवल फिल्टर बनाए जा रहे हैं और जिनके माध्यम से ग्रे वाटर यानी गंदे पानी को साफ करके नदी में छोड़े जाने लायक बनाया जा रहा और गांव का ग्रे वाटर गांव में ही रोक लिया जाए। इसके लिए लीच पीट का निर्माण भी किया जा रहा। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 5 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली शुरू। बता दें कि 26 अप्रैल को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय इक्विटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए और मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत की, लेकिन शुरुआती घंटे में सारी बढ़त खत्म हो गई और बाकी बचे दिन में बाजार निगेटिव जोन में कारोबार करते हुए दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक और M&M निफ्टी के टॉप लूजर रहे, जबकि टेक महिंद्रा, डिविस लैब्स, LTI माइंडेट्री, बजाज ऑटो और BPCL निफ्टी के टॉप गेनर रहे।